हाय, मैं विशाल चौधरी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है बेटा। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा बेटा। पहले उसको देखो, फिर बाद में इसको देखना है बेटा। ये क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा। ये ऐसे बोल रहा है। और हाँ, एक चीज, मेन चीज आपको ने पहले भी बताई है बेटा, जितना हो सके पहले इनका चित्र बना लिया करो। यदि आपने चित्र बना लिया तो आप क्वेश्चन कर लोगे। यदि चित्र नहीं बना तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे बेटा। मेन काम है क्वेश्चन को पढ़ो, चित्र बनाओ, और वही लाल बटा का काम आएगा। वही साइन कोस टेन कोस से कोसे का वो संबंध है ना, वो काम आएगा। बस आपको साइन कोस और टेन इन तीनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। और मेन होती है टेन की। लगभग क्वेश्चनों में टेन का मान आएगा बेटा। तो टेन के टेन 30, टेन 45 और टेन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा आओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, देखो। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। बेटा वो ठेकेदार नहीं है, लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितने कम है बेटा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर तो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए बेटा, 30 डिग्री का कोण कोण पर झुका हुआ हो। मतलब भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है वो, 30 डिग्री का। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो शिखर की ऊंचाई होगी 1.5 फिसल पट्टी की, वो भूमि के साथ कोण बनाएगा 30। फिर बाद में क्या बोलते हैं, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों, किससे अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बेटा, के लिए 5 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई, तो कितने मीटर की ऊंचाई बेटा, 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है बेटा। अधिक ढाल की, ध्यान रखना, जो भूमि के साथ कितने का कोण बनाए, 60 का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है बेटा। इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा। एक तो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जब ऊंचाई तो दे रखी है 1.5 और भूमि के साथ कोण दे रखा है 30। आपको फिसल पट्टी की लंबाई चाहिए बेटा। और ऊंचाई कभी फिसल पट्टी नहीं हो सकती बेटा, ऊंचाई लंबवत होती है ऐसी। वो आपको दे दी है, भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही हूं, 30 डिग्री का कोण। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई तो देती है 3 मीटर, और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है वो, 60 का। बेटा 2 स्थिति है, तो मैं एक स्थिति कराऊंगा, एक को आपके लिए होमवर्क है बेटा, देखना बेटा। और आप इस क्वेश्चन को करने से पहले, आप बेटा लेक्चर नंबर 1 देखना, हल। पहला क्या बोल रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो लिख देता हूं आराम से। 2 स्थिति, स्थिति फर्स्ट क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। बेटा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। डिट्टो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, चित्र भी सेम बनेगा बेटा। तो बेटा क्वेश्चन देखो, दोबारा पढ़ लो। 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, छोड़ो क्या है क्या नहीं। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका जो शिखर है ना, शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो बेटा। ऊंचाई दे रखा है 1.5। तो जैसे मान लो आप जानते हो सर ये भूमि है, तो फिसल पट्टी यहां पे लगी हुई है, ऐसे लगेगी, आपको पता है। तो ये ऊंचाई कितनी दे दी उसने क्वेश्चन ने, 1.5 मीटर, यहां से यहां तक। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है बेटा, 30 डिग्री। तो भूमि देखो, ये आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, मैंने इधर ले लिया। तो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है बेटा, वो भूमि के साथ बना रही है 30 डिग्री का कोण। तो बेटा 30 डिग्री का कोण तो यहीं पे बनेगा, क्योंकि आप जानते हो ये तो फिक्स है 90 का है, क्योंकि ये तो हो गया भूमि यानी क्षैतिज स्तर, और ऊंचाई होता है हमेशा क्या बेटा, लंबवत। तो ऊंचाई तो लंबवत ले लिया, ये क्षैतिज स्तर ले लिया। तो इनको नाम दे दो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर केट। क्वेश्चन ने यही पूछा है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। तो बेटा फिसल पट्टी की लंबाई कौन सी है सर, तो ये तो भूमि है, ये ऊंचाई है, तो फिसल पट्टी तो यही है ना। क्योंकि बच्चा पीछे से चढ़ेगा, ऐसे कुछ होता है ऐसे, तो पीछे से चढ़ेगा और फिर इधर से फिसल पट्टी लेगा। ऐसे तो ना वो इधर से चढ़ेगा, वो डायरेक्ट नीचे जाएगा बेटा, ऐसे नहीं जाएगा, वो इधर से चढ़ेगा, इधर से, और यहाँ से फिसल पट्टी में फिसलेगा। कौन, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, अब इसमें क्या दे दी, जो दे दिया वो लिख दो पहले। तो
मेन तो यहां पे दिया है वो लिखो, दिया है, क्या दिया है कि फिसलन फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ऊंचाई है क्या, क्वेश्चन में दो ए बी, कितनी दे दी 1.5 मीटर, साथ में थीटा, थीटा की जगह कौन है सी, तो सी लिख दो या थीटा लिख दो, आपकी बात है, एक ही बात है। तो जैसे मैं थीटा किस में लग रहा है हमारे पास सी पे, तो एंगल सी का मान कितना है 30 डिग्री, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे थीटा, थीटा का मतलब ऐसे, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, बस इसकी जगह ये, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। फिसल पट्टी की ऊंचाई आपको ये दे दी, थीटा ये दे दिया, अब त्रिभुज लो, संबंध लगाओ। बेटा मैंने एक चीज बता रखी है आपको कि संबंध किस में लगता है, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि बेटा संबंध किस में लगता है, संबंध किस में लगता है दोबारा देख लेना बेटा, संबंध लगता है जो दे दिया उसको लो, जो पूछा है उसको लो, तो उन दोनों में क्या लगाओ हमेशा संबंध। तो मेरे को ये पूछा है तो इसमें और इसमें संबंध लगाओ, ये मेन चीज है। तो देखो बेटा इनमें कैसे लगाओगे संबंध, वही लाल बटा कक्का, याद करो, शर याद है हमको, तो एल एल के ए, और आप ये भी जानते हो कि ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, ये कोसेक है, सब जानते हैं सर, सब जानते हैं। तो इसके लिए तो इसमें थीटा को उसको लेते हुए देखना है, तो थीटा के सामने वाला कौन होता है लंब, नब्बे के सामने वाला कौन हो कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है बेटा साइन, तो साइन वाला फॉर्मेट लगेगा। पहले त्रिभुज ले लो कौन सा है, तो लगाओ त्रिभुज ए बी सी में एंगल कौन सा 90 डिग्री है वो लगाओ, एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री। अब लाल बटा का लगाना ही है, तो क्या लगेगा बेटा साइन, क्या लगेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, थीटा की जगह कौन है सी, तो बेटा मैं इधर लिखता हूं देखो बेटा, थीटा की जगह कौन है सी, तो साइन सी, ठीक है बेटा साइन सी। लंब कौन है थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने कौन है लंब ए बी, कर्ण कौन 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने कौन है ए सी, साइन सी की वैल्यू रख दो, सी यानी कितना है बेटा सी 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 है 30, तो साइन 30, ए बी कितना है 1.5, और ए सी पूछा ना तो ए सी लो, और साइन 30 की वैल्यू रख दो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है रखो देखा बेटा, साइन 30 की वैल्यू होती है सर 1/2, बेटा आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, ये तो ये कैसे आई ये याद करना है आपको, मैंने लिखवाया है अभी फर्स्ट लेक्चर में, और 8वीं प्रश्नावली पूरी इस पे आधारित है 8.2, इसलिए वहां पे भी सिखाया था मैंने, इसमें भी लिखवा दिया, अभी भी याद नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, और ये रख दो 1.5 बराबर AC, मुझे AC का मान चाहिए, ये भाग में इधर गुणा में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AC, तो इधर भाग में तो गुणा में आएगा, हमको AC का मान चाहिए, बराबर का चिन्ह है, किसका चिन्ह है बराबर का, तो आप जानते हो ये इधर भाग में तो गुणा में आएगा, और ये जैसे ये भी भाग में देखो बट्टे में भाग में, इधर आएगा तो किस में आएगा बेटा गुणा में, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1.5 किससे 2 से, जब मैं 1.5 को 2 से गुणा करता हूँ तो AC का मान आ जाएगा 3, सर के साथ मीटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मीटर, तो इसके साथ भी लगा देना मेरे बेटा, ओ लगा देना। तो ये स्थिति फर्स्ट थी कंप्लीट। क्वेश्चन पूछा है कि फिसल पट्टी की लंबाई बता दो, और फिसल पट्टी बेटा ये है ये नहीं है, इधर से तो ना कूदेगा वो आके, इधर से चढ़ेगा आराम से इधर से आएगा, तो ऐसे ही है ना फिसल पट्टी सेकंड है, तो बेटा वही चीज है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, डिट्टो सेम फॉर्मूला देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके लिए। स्थिति सेकंड है बेटा, स्थिति सेकंड है, वैसे तो आपके लिए है SW, आपका होमवर्क है बेटा, आपका क्या है मेरे बेटा वो होमवर्क। ये क्या बोल रहा है देखो, एक सेकंड, ये देखो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यहाँ पे लिखना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम हो गया तो यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चों के लिए जाएगी। ऊंचाई कितनी दे दी 3 मीटर, ऊंचाई कितनी दे दी 3 मीटर, और भूमि के साथ कौन कितना दे दिया 60, तो वही काम सर आतो से भूमि पर आ चाहिए की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई भूमि के साथ का तरीका कौन बना लीजिए 60, तो का तरीका कौन 60। अब इनको आप ABC दे दिया तो इनको PQR दे दो, PQR,
दे तो कुछ भी सकते हैं ना बेटा, हमारा खेत, घर की खेती है ये तो, कुछ भी दो, ए फोर एप्पल, बी फोर बॉल, सी फोर कैट दो, या पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ भी दो बेटा, लिख लिया। अब इसके लिए वही, मेरे को यही फिसल पट्टी है बेटा, यही है ना फिसल पट्टी, यही ज्ञात करना। इसके लिए ये लंब है और ये करण है, और लंब बटे करण वही साइन होता है। ऐसे कैसा लिखेगा, फिसल पट्टी की ऊंचाई लिख देना 5, एंगल यहाँ पे कौन सा है आर, एंगल आर बराबर कितना देगा 60, फिर त्रिभुज पी क्यू आर में, और क्यू बराबर 90 डिग्री का कौन हो जाएगा, फिर साइन का मान लगेगा, वही लंब बटे करण आएगा, वही फॉर्मेट करोगे, सॉल्यूशन करोगे, आंसर आ जाएगा बेटा। आपको ये आपके लिए होमवर्क है। फिर भी बेटा आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना बेटा, आपको है ना अगले लेक्चर में इसका वीडियो मिल जाएगा। अब बेटा प्रश्न नंबर 4 देखो बेटा क्या बोल रहा है, देखो भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई भी बिंदु है तो भूमि लेंगे तो ऐसे लेंगे बेटा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कहां पर है पे पूरा पढ़ लो एक बार। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि जो भी लंबवत चीज है उसको पहले लिख दो, पहले ही बना दो उसको, उसके बाद देख लेंगे है जो है। आपको पता है जमीन है, भूमि है, तो भूमि है तो भूमि तो ऐसे ही होगी यार, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार आ गई, ये मीनार बेटा, ये पाद बिंदु का मतलब कौन सा हो गया यार सर जी? पाद बिंदु का मतलब ये है कि जो मीनार है ना उसका जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये इसको पाद बिंदु बोलते हैं बेटा, किसी और को मत समझ लेना, किसी अपना दिमाग लगा लो, पाद बिंदु किसको बोलते हैं? जो मीनार दे दिया, कुछ भी दे दे, उसका नीचे वाला बिंदु है उसको पाद बिंदु बोलते हैं, ऊपर वाले बिंदु को शिखर बोलते हैं। आप ये तो आपको पता है, नीचे वाले बिंदु क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। तो क्या बोला, भूमि का कोई भी बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ से या तो इधर होगा वो 30 मीटर दूरी पे, या इधर होगा, तो मैं इधर ले लेता हूँ। तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है और भूमि का बिंदु है, तो भूमि का है तो ये बिंदु ही होगा बेटा, सीधी बात, दूरी पर हो। और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब नीचे वाला कोण, और इसी बिंदु से मिलेगा उन्नयन कोण। ये लो, इधर वाले भाग को मैं मिटा देता हूं, ये लो। अब नाम दे दो, ए फोर एप्पल, बी फोर बॉल, सी फोर केट। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, √3 का वैल्यू। तो मीनार कौन सी है सर? मीनार तो ए बी है ना, मीनार तो लंबवत होती है ना, मैंने नोट लिखवाया था ना आपको, याद होगा, याद नहीं है तो याद करना बेटा। लंबवत ए बी मीनार है नहीं है, ए बी, ये निकाल। अब ये निकालने के लिए थीटा, उन्नयन कोण का मान कितना था 30, तो उन्नयन कोण तो ये होगा 30 डिग्री। तो अब इसके लिए ये कौन है? लंब। ये कौन है? आधार, क्योंकि 90 डिग्री ये 90 डिग्री सामने वाला कौन होता है? ये लंब और ये आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार होता है tan। चेक कर लो, आराम से बना लिया करो, LAL KKA, लंब बटे आधार साइन कोस tan। tan होता नहीं होता है, तो tan का सूत्र लगेगा, सिंप्लीफाई करो, आंसर काटो, आंसर आ जाएगा। जो दिया है वो लिख दो बस। क्या दिया है? तो यहाँ पे देखो, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर, या तो इतना बड़ा लिख दो, या आप लोगों ने सर में तो तब लिखो, मेरा मन ही नहीं है तो इतना तो लिख सकता हूँ 20C का मतलब कितना है यहाँ पे 30, और एंगल C का मान कितना है यहाँ पे, वो भी साला 30। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई यानी ये मेरे को ज्ञात करना है, चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञात करना है मेरे को मीनार, मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई, तो क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई क्या है? लो क्वेश्चन मेरे को, मीनार की ऊंचाई A फोर एप्पल, B फोर बॉल, AB, ये लो मीनार की ऊंचाई ये आ गई। अब ये क्या था, मतलब दिए हुए को लिखने में टाइम लगता है, अब तो बस सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है तो कर लो यार, यहाँ ही करा देता हूँ यार, नहीं यहाँ पे करवा ले, ये इतने से हो जाएगा बेटा। तो सिंप्लीफाई करना, तो जो त्रिभुज लेना वो त्रिभुज लो, हमें तो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ABC में, और एंगल B बराबर के तरीका कौन बन रहा है बेटा 90। इसके लिए ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ये चाहिए,
ये दिया हुआ है, जो नहीं जो पूछा है जो दे दिया उनमें संबंध देखते हैं हमेशा। तो क्या है वो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा की जगह कौन है बेटा यहाँ पे सी। लंब क्या है मेरे बेटा यहाँ पे लंब है लंब एपी, और आधार 90 डिग्री तो कर्ण होता है, तो बच गया जो आधार, ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बच गया जो आधार, आधार कौन है यहाँ पे बीसी। वैल्यू रखो टेन सी, टेन सी का मान क्या होता है रख दो बेटा, टेन सी का मान होता है 30 डिग्री रखो ना पहले तो यार, टेन सी की जगह क्या हो गया 30 डिग्री। ए बी का मान चाहो तो एक काम कर लो बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट ही सी रख दिया करो, टेन थीटा, थीटा की जगह कौन है सी है तो सी रखो यहाँ पे 30 डिग्री रख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फालतू में एक स्टेप ज़्यादा क्यों करें, हमको तो वैसे ही कम करने में मजा आता है इनमें। टेन 30 डिग्री, टेन 30 का मान क्या होता है सबको पता होना चाहिए सर मुझे पता है सर ए बटे रूट 3, याद रखना है बेटा। टेन 30 का मान क्या होता है बेटा, अब ये मत होना सर ये कहाँ से आया, ये पीछे वाली वीडियो से आया, आपको याद करना है बेटा। ये ए बी का मान तो चाहिए, तो ए बी का ए बी, बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 30, हेलो करो 30 यहाँ पे इधर जाएगा नहीं जाएगा गुणा में, आगे देखो यहाँ पे भाग में है, इधर गुणा में आएगा, तो 30 बटे रूट 3 बराबर ए बी। देखो दो तरीके है बेटा यहाँ से, एक तो आप यहाँ पे परिमेयकरण करो, सिंप्लीफाई करो और निकाल लो। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, यदि नीचे रूट में कोई संख्या हो तो उसको ऊपर नीचे गुणा करके सॉल्यूशन कर लो। या कुछ ने बोला है ना यार इस रूट 3 का मान रखोगे 1.73 आता वो रखो और सिंप्लीफाई करो। अब आप सिंप्लीफाई करो लंबा पड़ेगा, आप ले आप कर दो परिमेयकरण, लंबा तो क्या पड़ेगा 1.73 का भाग देना है आपको और भाग देके ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करने पर इससे क्या क्या वो परिमेयकरण भी सीख जाओगे बेटा। मैं ए बी को इधर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 30 बटे रूट 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे जो भी संख्या है ना उसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो, सिंगल रूट है एकला इसलिए उसी को ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा, उसी में बस, उसी का मतलब होता है परिमेयकरण करो। ऊपर तो जाएगा 30 रूट 3, क्योंकि 30 है ना रूट 3 से गुणा नहीं हो सकता, रूट में गुणा होता है। अब देखो रूट 3 है, रूट 3 चाहो तो सोचो रूट 9 होता है और रूट 9 का 3 हो जाता है, या ऐसे दिमाग लगा लो, यदि रूट में एक जैसी संख्या 2 बार है तो रूट हट जाएगा और एक बार संख्या आ जाएगी। क्या रूट में एक जैसी संख्या 2 बार है तो रूट क्या हो जाएगा बेटा हट जाता है, और जो संख्या है वो एक बार आ जाएगी बस। ये लो रूट में एक जैसे 2 बार था, रूट हट गया एक बार आ गई, 3 का भाग 30 में दोगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ गया मेरे बेटा 10। तो अब बताओ मुझे ए बी का मान कितना हो गया 10 रूट 3। ये ना 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 सर जी क्वेश्चन ने बोला कि रूट 3 का मान रखो तो रखो बेटा, यदि वो नहीं बोलता तो ये आंसर था। वैसे भी आपको यहाँ पर तो नहीं छोड़ना था, क्योंकि रूट में कभी संख्या नहीं छोड़ते हम, बट्टे में संख्या नहीं छोड़ते रूट की। यदि रूट की संख्या बट्टे में हो तो कभी नहीं छोड़ते बेटा उसको, तो रूट 3 की वैल्यू रख दो बस। ए बी बराबर 10 ये ब्रेक यहाँ कोई चीज नहीं तो क्या होता है इसका मतलब गुणा। रूट 3 का मान कितना रखना है 1.73। मैंने कैसे रखा, रखो रीजन, रूट 3 का मान कितना होता है 1.73, क्वेश्चन ने दिया इसलिए लिख दिया। अब जब आप गुणा करोगे कोई किसी भी 10 से, एक पॉइंट इधर तो वो पॉइंट इधर आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है बेटा, बेसिक तो आपको आनी ही चाहिए बेटा। जब भी आप 10 से गुणा करोगे तो एक पॉइंट इधर किसके देता है, 100 से करूंगा तो 2 जीरो आता है, इसलिए 2 संख्या इधर कर सकते हैं, और 1000 से गुणा करूंगा तो 3 संख्या इधर किस करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो जीरो तो होता ही ना, तो फिर 7 3 0 इतना आ जाता है यदि 1000 से गुणा करेंगे तो। ये कंप्लीट है बेटा, देखो बेटा नोट करो इसको। अब बेटा प्रश्न नंबर 5 देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, बेटा 60 मीटर की ऊंचाई हमेशा ही होती है बेटा लंबवत, ध्यान रखना। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है बेटा पतंग, तो पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। किससे बांध दिया गया बेटा,
भूमि का कोई बिंदु से बांधे गए और भूमि के साथ डोर का जो झुकाव है ना 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री उसका कोण है बेटा। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधी है, ढील नहीं है बेटा, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा कुछ ने क्या बोला, 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग है बेटा, तो बेटा ऊंचाई तो हमेशा लंबवत होगी और भूमि से है, तो मान आप जानते हो सर ये होती है भूमि सीधी। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी मान लो यहां पे कोई पतंग है, यहां पे पतंग है, तो यहां से यहां तक की दूरी, जो ऊंचाई तो हमेशा लंबवती होती है, वो कितनी है 60 मीटर, यहां से यहां तक का, कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि ये है तो इसके कोई से भी बिंदु से बांध दोगे बस, जैसे मान लो इसे बांधना है, बांध दिया गया और भूमि के साथ डोर का जो झुकाव है ना 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है बेटा, मतलब कोण है वो। तो यहां पे बांध रहा हूं तो इसके साथ जो कोण बन रहा है ना वो कितना है 60 डिग्री। आपको पता है बेटा ये पतंग है, यहाँ पे पतंग, ये ऊंचाई थी, ये सी ले लिया। तो क्वेश्चन है क्या पूछा, डोरी की लंबाई ज्ञात करो बेटा। तो डोरी कौन सी है सर, यो तो है भूमि, सर यो है ऊंचाई, तो सर डोरी तो यही होगी ना। तो इसमें और इसमें संबंध मैंने बताया था, जो दे दिया उसको पकड़ लो और जो नहीं दी, जो पूछ लिया उसको पकड़ लो। तो ये इसके लिए ये लंब 90 डिग्री ये दिख रही है आपको, तो 90 डिग्री के सामने करण होता है, तो लंब बटे करण क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, जो दे दिया वो लिख दो बस। यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है बेटा, मनाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आपको लिखना है, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आपको लिखना है। कैसे सर ए बी है, सर ए बी है 60 और एंगल सी का मान भी कितना है 60 डिग्री, ये है मीटर। मेरे को ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है वो लिख दो, ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है सर ज्ञात करना है मुझे AC, क्या ज्ञात करना है AC ज्ञात करना है बेटा, AC यानी डोर की लंबाई। तो प्रॉपर लिख ही दो बेटा, क्या लिख गया, क्या ज्ञात करनी मेरे को, डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। और डोर की लंबाई किससे डिनोट है, हमारे पास अभी AC, ये आपको ज्ञात करनी है। अब उत्पत्ति से शुरू कर दो। अब उत्पत्ति से देखो क्या देखना है, संबंध किसमें देखना है वो देख लो। तो संबंध देखते हैं, देखो बेटा अब संबंध बेटा इसके लिए ये और ये, क्योंकि ये पूछा मेरे को डोर की लंबाई, तो डोर ये लेना, ये दिया हुआ है, इसके लिए लंब, और ये क्या है ना बड़ी करण। तो लंब बटे करण क्या होता है साइन होता है। मैं हर बार बताता हूं बेटा, यहाँ पे फिर एक बार और देख लो, LAL KK साइन कोस टेन, और यहां से कोट से कोसेक, तो यहां से ये लंब और इससे ये करण, तो लंब बटे करण क्या हुआ बेटा साइन हो गया बेटा, क्या हो गया साइन। तो लगाओ, पहले सूत्र लगाने से पहले आप ले लो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ABC में जहां एंगल B बराबर कितना है मेरे बेटा 90 डिग्री। इसके लिए क्या रहेगा साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा, थीटा की जगह कौन है बेटा मेरे पास C, क्योंकि C का मान दे रहा है, यदि 1 का देता तो मैं साइन A लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। यहाँ पे थीटा कौन है मेरे पास अभी C है। सूत्र क्या होगा लंब बटे करण, साइन C यानी कितना है बेटा 60 डिग्री, साइन C का मान कितना है 60, लंब थीटा के सामने, थीटा कौन है 60, इसके सामने वाला लंब कौन है AB, कर्ण कौन है AC। बेटा मैं इधर कर देता हूं बेटा, बहुत आसान। अब तो साइन 60 का मान क्या होता है पहले वो लिखो √3/2। सर ये कैसे आया, याद करना है। AB का मान कितना है मेरे बेटा 60, AC कितना है
AC का AC, क्योंकि AC पूछा है, वजन गुणा कर ले। आप जानते हो AC यहाँ पे भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 2 किस में डिवाइड में है, इधर आ गया तो किस में आएगा मेरे बेटा, मल्टीप्लाई में। तो AC मल्टीप्लाई होगा किससे, √3 से, और 60 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। तो AC बराबर ये कितना हो जाएगा, 120 गुणा करते ही। अब √3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो AC का मान चाहिए ना, यानी डोर की लंबाई चाहिए बेटा, और डोर की लंबाई कौन है, AC। आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ना मुन्ना। मैंने बताया था कि रूट में कभी संख्या नहीं रखते बेटा। और इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हल करने के लिए हम करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे बेटा, परिमेयकरण। तो लिखो यहां पे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करोगे तो AC का AC 120/√3। अब ये है ही परिमेयकरण में क्या होता है सर, कुछ ना, नीचे वाली संख्या है ना उसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो बस। नीचे को √3 है तो √3 को ही ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो सर ये क्या हुआ, सर परिमेयकरण का मतलब यही होता है कि नीचे जो भी संख्या है रूट में उसको ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा बस। यदि प्लस माइनस का चिन्ह है तो उसमें तो थोड़ा अलग हो जाता है बस, वो तब आएगा तब करवा देंगे बेटा। ऊपर क्या हो जाएगा, ये लो बेटा, क्योंकि 120 को मतलब 120 को √3 से गुणा करोगे तो वही आएगा बेटा। लेकिन रूट में संख्या सेम हो तो रूट क्या होता है, हटता है। मैंने बताया था बेटा ये चीज। यदि रूट में संख्या सेम हो तो रूट क्या होगा, हटेगा। तो 3 का भाग दे दो बेटा, क्योंकि 3 है तो भाग मतलब डिवाइड, तो 3 का डिवाइड दोगे, 12 में देगा 4 बार, आगे क्या है 0। तो AC का मान कितना हो गया मेरे बेटा, 40√3। ये लो आंसर। AC यानी कौन है, डोर की लंबाई। इसके नीचे यहाँ पे ऐसे लिख देना, डोर की लंबाई 40√3। लेकिन मेरे मुन्ना यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी मीटर लगाना बेटा। प्रश्न नंबर 6 देखो बेटा, बस प्रश्न नंबर 6 से लेके जब अब जितने क्वेश्चन है ना 14 तक या 15 तक, सारे डिट्टो सेम है। ऊपर तक हमने जो काम किया वही काम इसमें करना है, वही फॉर्मूला इसमें लगाना है, वही आपको याद करना है। यहाँ से लगभग सारे जितने भी क्वेश्चन ना 10 से संबंधित है, A to Z क्वेश्चन में 10 का काम आएगा। 10 30, 10 45 और 10 60, वो याद रखना पड़ा 10 ऑफ वैल्यू। और यहाँ से ना आपको हर बार लाल बटा कक्का आता है 2 बार लगाना है, ठीक है। 6 से लेके 10 तक कैसे, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। पहला काम है चित्र बनाने का। चित्र बनाओ। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का है, भवन बना देना, दोनों लंबवत होते ध्यान रखना। पहले जब वह उच्च भवन की ओर जाता है, तो वो किसकी ओर जा रहा है बेटा, उच्च भवन की ओर जाता है, तब उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है ना 30 से 60 हो जाता है बेटा। जो शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब नीचे वाला, नीचे जो बंद कोण बनता है वो 30 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो बताना है कि आपको भवन की ओर गया ना, कितनी दूरी चल के गया है बेटा, वो बताना है आपको। तो पहले देखो, पहले लड़का बना दो। और आप जानते हो बेटा नीचे जमीन है, से 30 स्तर तो गए होगा, जमीन है ना नीचे, इसमें बना देता हूं। ये लो, ये लड़का है आप जानते हो, ये भवन है ये भी आप जानते हो। लड़के को तो और छोटा कर लेता हूं। ये क्या है, 1.5 मीटर का लड़का है, और भवन की जो ऊंचाई है ना वो 30 मीटर है। कितने मीटर बेटा, 30। और लड़के की 1.5 मीटर। देखो यहां से अब एक चीज बेटा, जो उन्नयन कोण बनता है ना वो आंख से बनेगा बेटा। कहां से बनेगा, आंख से, क्योंकि उन्नयन कोण जी आपको पता है, यहाँ से जो रेखा थी वो दृष्टि रेखा थी, और दृष्टि देखेगा आंखों से, टांगों से तो देखेगा बेटा, किसे देखेगा, आंखों से। तो आंखों से देखेगा, तो इसलिए यहां से कोण बनेगा बेटा, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, थोड़ा सा बेटा एक काम कर लेता हूं मैं, इसको जो भवन की ऊंचाई है इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है। वो तो समझने में आसानी होगी बेटा, आसानी। तो यहां से लेना है मेरे को, ये लड़के की ऊंचाई है 1.5 से। तो क्या बोल रहा बेटा, अब यहां से जो भी कोण बनाएगा तो इसके लिए यहाँ पे इधर क्षैतिज स्तर होगा नहीं होगा, ये पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि उन्नयन कोण हो या उन्नमन कोण हो, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है बेटा, ठीक है। ये मैंने बना दिया। तो सा मैंने इसको
ऊपर ले लिया तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, देखो बेटा अब यहां से तो क्या बोला है, जब वह उच्च भवन की ओर जाता है तो बेटा उच्च भवन इधर है तो वो इधर ही आएगा ना। उच्च भवन की ओर जा रहा है बेटा, उच्च भवन इधर है तो ये इधर आएगा, ना कि इधर जाएगा। उच्च भवन की ओर आता है तो इधर आएगा बेटा। जब उसकी आंखों से भवन देखो उच्च भवन की ओर जाता है तब उसके आंखों से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना 30 से 60 हो जाता है, मतलब 30 से 60 हो जाता है। पहले तो 30 था, पहले कितना था 30। ये कोण जब उच्च भवन की ओर जा रहा है वो, यानी उच्च भवन की ओर आ तो यहां तक आ गया मान लो, तब उसका मान कितना हो जाएगा यहां से यहां तक बेटा। तो इसको पूरे को ना ढंग से कर दो इसे, तब कितना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है इसको ए बी सी और डी दे दो, इनकी जरूरत नहीं है बेटा। अब क्वेश्चन बोला था 30 से क्या हो जाएगा 60, 30 से क्या हो गया 60 बेटा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका रामबाण। देखो बेटा जितना पास होगा ना उतना बड़ा कोण होता है बेटा, जितना पास उतना बड़ा क्या होगा कोण। और ढलान, ढलान जिसका ज्यादा होता है ना वहां पे कोण भी बड़ा होता है बेटा। ये आपको बताना चाहिए, जितना पास, ये पास है इसलिए ये बड़ा कोण है, और ढलान जिसकी ज्यादा होगी वो भी बड़ा कोण होता है। आप जानते हो बेटा सर ये ढलान ज्यादा नहीं है, ढलान ये ज्यादा, देखो ढलान जिसकी ज्यादा वो कोण बड़ा। तो ढलान यहाँ पे देखो, आप यहाँ से कोई रफ्स के आएगा तो आराम से आएगा, ऐसे आएगा झप आएगा नीचे, आपको पता ही चीज। तो ये ध्यान ध्यान देना है आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बस बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो भवन की ओर कितनी दूरी था सर, पहले यहाँ पे था और अब कहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो ये दूरी चल के आया नहीं आया, तो इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ x। तो ये पूछा है तो भवन की ओर कितनी दूरी चल के आया तो इसका मान निकालो। अब इसका कैसे निकालोगे, देखो इसका निकालने के लिए बेटा तो दो त्रिभुज लेना है हर बार। एक बार तो पहले एक काम कर लेते हैं, थोड़ी सी और चीज देख लो बेटा। ये ऊंचाई ये है, ये मैं दृष्टि रेखा ये ले रहा हूँ तो इसका जो लंब होगा ना लंब वो यही होगा बेटा, ये नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो यहाँ तक लो। आप जानते हो सर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5, तो ये कितना बच जाएगा। टोटल 30 था, 30 में से 1.5 को कम करूंगा तो 28.5 आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का 28.5। ये ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब जो दिया बोले वो लिख दो पहले, बाकी काम बाद में दूंगा। तो बेटा ये क्वेश्चन को ढंग से करवा रहा हूँ, बाकी नहीं कराऊंगा बेटा, स्पीड में कराऊंगा, ध्यान रख लेना। दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है लड़के की ऊंचाई। लड़के की ऊंचाई कितनी दे दिया आपको 1.5 मीटर, और साथ में क्या दे दिया भवन की ऊंचाई 30 मीटर, साथ में एंगल्स दे रखे। एंगल्स बाद में करना बेटा, मेरे को वैसे एडी चाहिए। क्या चाहिए आपको बताना, एडी। एडी किस निकला भवन की ऊंचाई में से, यानी 30 में से लड़के की ऊंचाई को घटा रहा हूं मैं 1.5 को, तो एडी कितनी आ जाएगी मेरे पास 28.5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी का मान दे दिया। एंगल बी का मान कितना है 30 और एंगल सी का मान कितना है 60। अब ये मैंने दिया हुआ लिखा अभी तक तो। और एक चीज जो मानने का काम है, मानने का काम पहले होता है। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी कौन सी है, लड़का बी से कहाँ पे आया है सी पे, बी से दूरी चला है तो लड़के द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई बी सी, और बी सी को क्या मान लिया मैंने एक्स। तो लिखो मानना, मानने का काम पहले क्या करो, मानना लड़के द्वारा चली गई दूरी। लड़के द्वारा चली गई दूरी क्या थी, क्वेश्चन लिखो बीसी, क्या थी बीसी, और बीसी का मान क्या है, क्या माना है हमने एक्स। अब देखो बेटा, अब मैं यहां से करता हूं, ये मैंने दिया हुआ लिखा है बस, कुछ भी नहीं किया है। अब बेटा देख लेना बेटा, अब क्वेश्चन ने पूछा है बीसी का मान, लड़के द्वारा चली गई दूरी क्या मान ली थी हमने एक्स, एक्स वन है बीसी, तो ये निकालना। कैसे निकालोगे, एक क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा। देखो यहाँ पे देखो ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछा, तो इन दोनों में संबंध डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि लाल बटा का किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है बेटा, लाल बटा कक्का। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बनता है, एक तो ए सी डी बन रहा है, नंबर का कौन बन रहा नहीं बन रहा, और एक बन रहा है ए बी डी, ना ए बी डी ये बन रहा है, ना कि ए बी सी, ये नहीं बन रहा समकोण त्रिभुज बेटा, ये बन रहा है। तो एक बार तो लेना आपको छोटा वाला त्रिभुज हर बार, और एक बार लेना है बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये ए बी डी वाला। एक टू जेड क्वेश्चन में ये काम करना, एक तो पहले लो छोटा वाला त्रिभुज और बाद में लो बड़ा वाला त्रिभुज, आंसर खुद में खुद आएगा। बस सॉल्यूशन करते रहो।
पहले छोटा और फिर बाद में कौन सा, बड़ा। लेना किस प्रकार है, कॉमन चीज किसमें, वो पकड़ो पहले। कॉमन किसमें, ये है। इसमें और इसमें संबंध, इनमें क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सर ये पूरा मान निकल जाए, ये पूरा मान आ जाए मेरे पास, और ये पूरा मान आ जाए, तो मैं इस पूरे मान में से इस मान को घटाऊंगा तो यही आएगा, सीधा बात है ये। तो ये आपको काम करना है। तो पहले निकालो ये वाला मान, और ये कॉमन चीज है, कॉमन को पकड़ो, क्योंकि छोटे वाला त्रिभुज लो या बड़े वाला त्रिभुज लो, दोनों में एडी तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसमें और इसमें संबंध देखना, फिर इसमें फिर इस पूरे में देखना, और हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। तो देखो पहले त्रिभुज लो छोटा वाला, देखो स्पीड में कर रहा हूं, ध्यान देना। तो लिख लो त्रिभुज ए सी डी में, और यहाँ पे एंगल डी बराबर कितना है बेटा, 90 डिग्री। कोई टेंशन नहीं है इसके लिए, ये लंब है और ये क्या है, ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि 90 डिग्री तो ये है ना, ये है सामने वाला लंब और आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा थीटा की जगह कौन है यहाँ पे, सी, डी मली देना चलो, सी क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन सी का मान कितना है, टेन सी यानी कितना है, सी का मान है 60। लंब कितना है, लंब 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 ईडी, आधार सीडी, वैल्यू रख दो। टेन साल का मान कितना होता है, √3। कैसे होता है नहीं पता, याद करना है। एडी का मान कितना है 28.5। सीडी यानी ये ना, ऐसा कैसा ले लो, मेरे को यहाँ से सीडी का मान चाहिए, सीडी यहाँ पे भाग में है, तो ये गुणा में आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो ये इसके गुणा में आएगा। चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा ही कर लेते हैं यार, नहीं समझ पाओगे, ये गुणा में इधर भाग में आएगा नहीं आएगा, तो सीडी बराबर 28.5, ये लो। अब देख लो बेटा, ये तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, आपको पता है सीडी यहाँ पे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आता, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आता, डायरेक्ट ये स्टेप नहीं करने की जरूरत, ये कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ तो कोई डाउट है। अब एक तो ले लेंगे छोटा वाला त्रिभुज और एक लेना बड़ा वाला त्रिभुज, वही इसमें और उस पूरे में संबंध देखना, इसको तोड़ना है, एक्स का मान निकल जाएगा बेटा आपके पास, आराम से निकल जाएगा। पहले यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा, नहीं मारेगा नहीं वहां पे, मुझे पता है। त्रिभुज ए बी डी में, और एंगल डी बराबर कितना है बेटा 90 डिग्री, वही बी वाला है, तो इसके लिए ये लंब और ये पूरा क्या है आधा, इसमें और इसमें ही देखना, हर क्वेश्चन में ऐसे ही देखना बेटा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो कॉमन है, ये मेरे को निकालना है, तो ये कब आएगा, जब ये वाली लाइन लूंगा तभी आएगा ये तो साला। तो क्या जाएगा, टेन बी है, सी में लिख लेना बेटा, वो बड़ा वाला लेना, टेन बी बराबर वही होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधा बेटा। टेन बी सी डी कुछ भी हो तो टेन का फॉर्म में तो ये होता है लंब बटे आधा, लाल बटा कक्का से लिख लेना। टेन बी का मान कितना है, टेन बी का मान, टेन बी 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 यानी 30 है, लंब कितना है वही एडी, आधार वो पूरा बेटा, ये मत लेना क्यों, मैं ए बी डी ले रहा हूं तो पूरा आधार आएगा बी डी। टेन 60 का 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर है, बराबर मतलब ये एडी का मान कितना है, एडी का मान है 28.5, और आप जानते हो बेटा बीडी को बता दिया, बीडी है, तो इसमें और इसमें देखो बीडी ये पूरा होता है, तो बीसी प्लस सीडी लिखूंगा, बीसी प्लस सीडी, तो ये जोड़ते पूरा आएगा नहीं आएगा, ध्यान रखो, बीसी प्लस सीडी रखो, वैल्यू रख दो बस, √3 है ही, 28.5 है ही, बीसी का मान क्या है एक्स है, प्लस है, सीडी का मान क्या निकालता मैंने 28.5 देखो ये बटे √3, ये पूरा देखो ब्रैकेट लगा दो एक बार, क्योंकि डिवाइड में है बेटा, डिवाइड में तो ब्रैकेट लगा लिया करो, ये पूरा डिवाइड में है तो पूरा इधर एक से मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई होता तो वही आता है हमेशा, बटे √3, ये आ गया, ऐसा उठ गया। अब ये √3 इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, अभी मतलब सर ये √3 तो यहाँ पे आ गया बेटा, ये यहाँ पे नहीं, ये वाला है यहाँ पे, तो ये √3 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में आएगा बेटा। अब बटे में कुछ नहीं तो क्या लगा वन, अब लगो तुम लोग एक्स का मान निकालना, एक्स कौन है, लड़के द्वारा चली गई दूरी, वही पूछा आपको बस, √3 आएगा, एक का भाग √3 में दूंगा तो √3, और √3 को एक्स से गुणा करूंगा तो √3x प्लस वही काम, √3 का भाग √3 में दूंगा तो 1, बेटा खुद का भाग खुद में देता तो 1 ही आता ना बेटा, 2 का भाग 2 में दो 1, 3 का भाग 3 में दिया, 3 जा 3 1 जा 3 1 बढ़ जाता है, ऐसे √3 का √3 में दूंगा तो 1, और 1 को कैसे गुणा करना 28.5 से, तो 28.5 ही आएगा। अब √3 को इससे तो ये देखो यहाँ तक तो ये हो गया 28.5 और साथ में क्या आ गया √3, चलो तो मल्टीप्लाई लगा के रख लो बेटा, कोई डाउट।
अब √3 डिवाइड में है तो इधर आएगा तो किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, सीधे सीधे दिख रहा है बेटा। इधर वाला ऐसा कैसा उतर गया ये, ऐसे उतार लिया। देखो √3 को √3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा 3। अब 3 को मैं इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा बेटा, सॉरी √3 को √3 से गुणा किया दो 3। अब 3 को गुणा करूंगा तो 3 को 5 से किया दो गुणा, 3 5 जा 15, हासिल कितनी 1 1। और 3 को 8 से किया तो 24 और 1 हासिल थी तो 25, हासिल कितनी 2, 3 2 जा 6 और 2 हासिल थी, कितनी हुई थी 8। तो देखो मतलब √3 को √3 से गुणा किया तो 3, ये इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये आएगा बेटा, ये प्लस है, इधर आ गया तो माइनस। घटाओ बेटा, इसको इसमें से घटाओगे ना तो फिक्स आएगा 57। बस मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, x की। तो 57 बटे √3। बेटा बट्टे में यदि रूट की संख्या हो तो क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण, सिखा ही दिया मैंने, परिमेयकरण करने पर करो। बेटा मैं इधर कर देता हूँ, देखो परिमेयकरण, x है 57 है बटे में √3 है। परिमेयकरण का मतलब नीचे जो संख्या है उसको ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा। अरे समझा सर, √3 से √3 कट गया एकदम, फिर परिमेयकरण करने का मतलब ही क्या निकला, निकला क्या कुछ, तो वही काम है बेटा। अब देखो 57 √3 तो है ही, √3 को √3 से गुणा किया तो कितना गया 3। तो 3 का भाग बेटा इसमें जाता है 100% जाता है बेटा, इसमें जाएगा 19 बार, तो कितना आ जाएगा 19 √3। और शुरुआत में क्या लगाया हुआ है मीटर m, तो 19 √3 और साथ में क्या आ जाएगा m। अब बेटा x का मतलब क्या है, लड़के द्वारा चली गई दूरी, तो लिख देना इसके नीचे, लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर लगाना बेटा। बेटा इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि मैंने बताया आपको तरीके से कि आपको किस में कैसे संबंध लगाना है, और सारे क्वेश्चन में यही काम है, जो दे दिया उसको पकड़ लो और जो कॉमन चीज है उनको पकड़ो। और आप बेटा आपको ये निकालना, अब ये कब निकलेगा, जब इसको इसमें संबंध लगाओगे और फिर इसमें इस पूरे में लगाओगे, क्योंकि देखो मेरे को ये चाहिए तो ये निकालने के इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, तो इसलिए इन दोनों संबंध, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज आ गया काम में। और ये क्यों ले रहा हूं दोनों बार, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है बेटा, कभी कभी इसका मान नहीं देगा, कभी कभी इसका मान दे देगा, तो ये पूछ लेगा, वही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है।